क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 संस्कृत, यानी क्लास 9th के संस्कृत हाफ ईयरली एग्जाम संस्कृत की परीक्षा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में आ सकता है, इसलिए इसको तैयारी करना ज़रूरी है। 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें 50 प्रश्न के उत्तर देना है। प्रथम क्वेश्चन है, पंचतंत्र की रचना कौन है? पंचतंत्र की रचना आपको विष्णु शर्मा है। निम्न में से विद्या से श्रेष्ठ कौन है? विद्या से श्रेष्ठ आपको बुद्धि है। मैं विद्या को विफल नहीं करूंगा किसने कहा था? दूसरे युवक ने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। 4 है, उदार चरित्राणाम तु कुटुम्बकम, रिक्त स्थान में उचित पद भरे, यानी वासुदेव। इसमें क्या भर हो रहा है? उदार चरित्राणाम तु वसुदेव कुटुम्बकम। पहले युवक ने क्या किया? विवाद किया। यज्ञवेद किस वेद से को कहा जाता है? यज्ञवेद किस वेद को कहा जाता है? तो यजुर्वेद आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संगीत का आरंभ किस वेद से हुआ है? सामवेद। भारतीय संगीत का आरंभ किस वेद से हुआ है? सामवेद। क्वेश्चन नंबर 8 अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, ज्ञान का पर्याय है। ज्ञान का पर्याय भागवत गीता से है। तीनों युवक किसमें प्रांगत थे? शास्त्र में। पर्जन्य पद का अर्थ है पर्जन्य पद का अर्थ है मेघ। ओहु न युजते एवं कर्तुम, ऐसा किस युवक ने कहा? द्वितीय युवक ने। क्वेश्चन नंबर 12, सामवेद में कुल कितने मंत्र संकलित है? सामवेद में 1875 मंत्र संकलित है। किस वेद में ऋग्वेद के समान ही मंत्रों का संकलन है? सामवेद। सभी भारतीय भाषाएं किस भाषा की ऋणी है? संस्कृत भाषा। भो शुभदु गच्छ त्वं स्वगृहं यतस्ते विद्या नास्ति किसने कहा? चौथे युवक ने। क्वेश्चन नंबर 16, कुटुम्ब स्त्री के लिए आभूषण किसके समान होता है? बोझ के समान होता है। वृक्ष से उतरकर सुबुद्धि कहाँ गया? वृक्ष से उतरकर सुबुद्धि घर गया। 18 नंबर क्वेश्चन, पाणिनि कौन था? कवि था। 19 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर में सबसे सहायक भाषा कौन है? अंग्रेजी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है? 10। क्वेश्चन नंबर 21, लताएं किस विभक्ति का रूप है? चतुर्थ विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 22, नदी शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? नदीसु। तिष्ठामि किस लकार का रूप है? तिष्ठामि आपको लट लकार का रूप है। क्वेश्चन नंबर 24, दृश्यते का मूल धातु क्या है? दृश्य। हस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? हसंती। मातृ का मूल शब्द क्या है? माता। यद्यपि में किन किन वर्णों की संधि हुई? यद्यपि में ई जोड़ अ। वृद्धि संज्ञा का विधायक सूत्र क्या है? वृद्धि रादेश। पवित्रम किस संधि का उदाहरण है? अयादि संधि। चैनम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? छे जोड़ अनम। प्रत्यसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। अब क्वेश्चन नंबर 32 में हम लोग आ जाएंगे। व्याकरणम में कौन सा उपसर्ग है? भी उपसर्ग है। आगत पद किससे बना है? आगत पद आज और गम जोड़ लयप से मिलकर बना है। गम जोड़ यत में कौन के योग से कौन सा पद बनेगा?
गम्यम किस पद में द्विवीय समास है? सतपदी में द्विवीय समास है। क्वेश्चन नंबर 36, चंद्रशेखर पद में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। पूर्व पद विशेषण और अन्य पद विशेष रहने पर कौन सा समास होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रमधारय समास। सार्थक अवयवों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति। अपवर्गीय तृतीया सूत्र से किस वाक्य में तृतीया विभक्ति हुई? आंसर हो जाएगा स योचनेन कथा सप्तमान। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। पर्यायभ्य स्वस्ति वाक्य में पर्यायभ्य में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थ विभक्ति है। संहिता किसे कहा जाता है? वेद को। सामवेद के नायक गायक कहलाते हैं उद्गाता। पतंजलि का योग दर्शन किस शब्द शास्त्र से संबंध है? योग शास्त्र। अब क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग देखेंगे। चारों युवकों ने रास्ते में किसकी अस्थियां देखी? मृत्यु की। अर्थवेद में कुल कांडों की संख्या कितनी है? 20। पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक किस वेद के भाग हैं? आंसर हो जाएगा सामवेद। वृक्षारोपण कैसा कार्य है? उत्तम कार्य है। संस्कृत साहित्य में किसका वर्णन है? संस्कृत साहित्य में प्रकृति का वर्णन है। अभिज्ञा ज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की। शल्य चिकित्सा के जनक कौन थे? शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत। 51 नंबर क्वेश्चन, संस्कृतस्य महिमा कैसा पाठ है? निबंधात्मक पाठ है। अब क्वेश्चन नंबर 52 को हम लोग देखेंगे। छात्र खड़े होकर किसकी अभिवादन करते हैं? शिक्षक की। भट्टी के काव्यों में किस ऋतु का वर्णन मिलता है? बसंत ऋतु का। कौन अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं? वृक्ष। 55 नंबर क्वेश्चन है, वाल्मीकि ने किस सरोवर का वर्णन किया? पंपा। 56 नंबर क्वेश्चन, ज्येष्ठ माह के दोपहर का वर्णन किसके काव्यों में मिलता है? भट्टे। 57 नंबर क्वेश्चन है, यज्ञ विघ्नों के निवारक मंत्र किस वेद में वर्णित है? अथर्ववेद। कालिदास के काव्यों में किस ऋतु का वर्णन मिलता है? शरद ऋतु। अजरा अमरा भाषा किसे कहा गया है? संस्कृत को। 60 नंबर क्वेश्चन है, तदातु यमतीव उपयोगिना भाषा यह किसकी उक्ति है? रमा की। गम जोड़ तबियत के योग से कौन सा पद बनेगा? गंतव्यम। अब क्वेश्चन नंबर 62 को हम लोग देखेंगे। भवनियम पद में कौन सा प्रत्यय है? अनियर। चित्त जोड़यत के योग से कौन सा पद बनेगा? चियम। क्वेश्चन नंबर 64, कृत पद में कौन सा पद है? लय प्रत्यय है। बिहार में कौन सा उपसर्ग है? विउपसर्ग है। अभिउपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? अभियोग। अन्यायम पद में कौन सा समास है? नज समास है। विद्यालय पद का समास विग्रह क्या है? विद्यानाम आलय। क्रमधारय समास का उदाहरण क्या है? नील का कमलम। उपमा उपमेय च सूत्र का उदाहरण कौन है? दिगंबरा। बलकाय मोदक रुचते। इस वाक्य में बलकाय पद में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थ विभक्ति है। क्वेश्चन नंबर 72 अब हम लोग देखेंगे। दान के योग में कौन सा विभक्ति होती है? दान के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। रामेण स गीता वनम गच्छति वाक्य में रामेण पद में किस सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई? तो आंसर हो जाएगा सहार्थे तृतीया। क्वेश्चन नंबर 74 है, बिना के योग में किस विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है? चतुर्थ विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 75 है, स्वागतम में किन किन वर्णों की संधि हुई? उ जोड़ा। प्रश्न संख्या 76, नायक
का संधि विच्छेद क्या होगा? ने जोड़ अक। मतिसु में कौन सा विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। वधु शब्द का रूप सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? बदवो। लभे किस लकार का रूप है? लोट लकार। और 80 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, चलताम किस पुरुष का रूप है? मध्यम पुरुष का। और इस ढंग से क्लास 9th का संस्कृत का ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ।